हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टेरस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महावीर क्विज एंड टेस्ट एंड सासाराम का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर के इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देख लें। यदि आप आने वाला आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार SIPT, डीआरडीओ, एमटीएस या बिहार पुलिस या BSS मेंस इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बिना समय गवाए सेट को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सेट के साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यदि आप इस सेट का मैथ, रीजनिंग या पूरा आप सेट को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9661209324 पर व्हाट्सअप करें और उस PDF लिख कर सेंड करें, यहाँ से आपको सेट मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नर वान ब्राउन ने किया था। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है, ध्यान रखें कि मिसाइल मैन यानी मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है लोहे में जंग लगने से। और ध्यान रखें कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि लेड पेंसिल यानी सीसा पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0%, यानी उसमें उसका नाम है लेड पेंसिल लेकिन उसमें आपका जो लेड नहीं होता है। ध्यान रखें, ये प्रश्न कंफ्यूजन के लिए बनता है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किसके द्वारा? यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 5 कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोललता। मोललता जो है ताप से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, तो ये सब ताप से मतलब ये प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 6 आपका है कि फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार कौन सा मतलब सही है? ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, M = ECT। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7, यूरिया को अमोनिया कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरियस। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 8, समूह 13 के तत्व का सामान्य विन्यास क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NS⁻² और NP⁻1। अगला प्रश्न आपका है कि एरिसोल का IUPAC नाम क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजाक्सी बेंजीन। अगला प्रश्न आपका है कि वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए और डी। अगला प्रश्न आपका है कि पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सेलुलोज की। अगला प्रश्न आपका है कि रक्त में तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत कितना होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। अगला प्रश्न आपका है कि पदार्थ जो शरीर का ताप कम करता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्वर, नासी। अगला प्रश्न आपका है कि FCC का एक जाल में कितने परमाणु होते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 परमाणु। अगला प्रश्न आपका है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फैराड। ये धारिता का जो मात्रक आपका होता है फैराड होता है। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, यानी शक्ति बताना है आपका, शक्ति का फॉर्मूला एक तरह से। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी V²/R। यहाँ पर V जो आपका वोल्ट है और R जो आपका है प्रतिरोध है। ये विद्युत परिपथ में एक शक्ति की मतलब फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी देता है बनाने के लिए, जहाँ पर आपका वोल्ट और प्रतिरोध का मान दे देगा और वहाँ से विद्युत शक्ति पूछेगा।
अगला प्रश्न आपका है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम उपग्रह में। अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय आघूर्ण की बीमा क्या होती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है कि कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कोण महत्तम होता है, यानी कौन से प्रकाश का, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश का। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर माइनस 14 मीटर। अगला प्रश्न आपका है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी मतलब संवेग, आवेग और ऊर्जा सभी के सभी आपके संरक्षित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न आपका है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन ने। अगला प्रश्न आपका है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका जो हाइड्रोजन होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ आपका शून्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी। अगला प्रश्न आपका है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, 4 होती है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रक्त का जो होता है निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न आपका है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इनमें से कौन थे, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के जो समर्थक थे। अगला प्रश्न आपका है कि बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखें उस समय लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, तो ये आपका तेलुगु भाषा कहते हैं जो कि भारत की दक्षिण भारत में बोली जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का दूसरा सबसे बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी का। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि हैंड इन हैंड 2019 भारत और किन के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ध्यान रखिए भारत और चीन के बीच होता है आपका हैंड इन हैंड। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व शांति दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वरूप दत्त का निधन हुआ वह क्या थी, तो ध्यान रखें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 40
विश्व के सबसे प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति मसाजो मोनाका किस देश से संबंधित थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से। तो दोस्तों इस सेट में साइंस और जीएस के प्रश्न इतने ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।